हाय एवरीवन। मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, बहुत जल्दी गर्मी आ गई इस बार, राइट। मार्च में ही गर्मी शुरू हो गई, होली से पहले ही हमको इतनी गर्मी आ गई कि एसी चालू हो गए। अब आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैडम स्किन केयर कैसे करें? जब वेदर चेंज होता है तो विजार्नल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली स्किन और बाल और ये सारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी स्किन में जो एक नॉर्मल मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर कहाँ जाएगा? आपने देखा होगा आपका स्किन का कलर भी चेंज होता है। जब भी समर से विंटर्स में आते हैं, विंटर्स से मानसून सीजन, फिर समर्स आते हैं, फिर वापस मानसून आता है, तो आपके चेंजेस आते हैं स्किन में भी, बालों में भी। तो ये सारी चीज़ें हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको इसकी रेमेडी, होम रेमेडी, साथ में बहुत अच्छी क्रीम बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं कि हमारी स्किन में जो नॉर्मल मॉइस्चर है वो कैसे निकल जाता है। हमारी स्किन में डिपेंड करता है हम किस एज में हैं, हमारे जेनेटिक्स कैसे हैं। डेफिनेटली सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, किसी की स्किन में नॉर्मल लस्टर होता है। फिर डिपेंड करता है आपकी स्किन में कितना ऑयल है। ये मैं बहुत पहले बार आपको बता चुकी हूँ कि ड्राई स्किन अलग होती है, लस्टर स्किन जो कि ऑयली स्किन है वो अलग होती है, और एक होती है बीच की मिक्स स्किन जिसमें कि हल्का सा ऑयल भी होता है, हल्का सा ड्राइनेस भी होता है। दैट इज द बेस्ट स्किन। ज़्यादा ड्राई स्किन, रिंकल्स जल्दी आएंगे, जल्दी बुढ़े दिखते हैं। ज़्यादा ऑयली स्किन, पिंपल्स ज़्यादा आते हैं, पूरे टाइम शाइनी दिखता है, एकदम ग्लास स्किन दिखती है, बट जब पिंपल्स आते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं और फिर उसके स्कार्स रह जाते हैं। जो बीच की स्किन होती है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, वो बेस्ट स्किन होती है। किसी किसी में, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल, माथे पे ज़्यादा ऑयल है, बाकी स्किन ड्राई है, तो उसको भी एक तरह के मिक्स स्किन ही बोलते हैं। यानी कि आधी स्किन आपकी कहीं कहीं से ज़्यादा ऑयली है, वो ज़्यादा लस्ट्रस दिखता है, चमकता है, और बाकी स्किन थोड़ी ड्राई होती है। तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट स्किन। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको अपने स्किन का ट्रीटमेंट करना है। नाउ मौसम चेंज की वजह से स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अब आपको पता है आपकी स्किन में जो ब्लड फ्लो है, आप फेशियल कराते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं ना, आपकी स्किन में जो ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। एक तो नॉर्मल ब्लड फ्लो आपका हार्ट दे ही रहा है, प्लस आप क्या खा रहे हैं, आप कितना पानी पी रहे हैं। जितना पानी पिएंगे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। प्लस आप जो बैलेंस्ड खाना खा रहे हैं, जो आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप गलत चीज़ें खा रहे हैं, वो सबके हार्मफुल इफेक्ट इस पर आएंगे। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब जब मॉइस्चर जो टेम्परेचर है जब बढ़ जाता है तो मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर का है, जो पानी है, वो कम हो जाता है, तो आपकी स्किन में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। आपकी स्किन जो नॉर्मल हल्की सी स्मूथ दिखती है वो फ्लेकी दिखने लग जाती है, ऐसे रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, या फिर कभी कभी रफ स्किन दिखती है, ऐसे उठी उठी दिखती है, ऐसा लगता है अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो वो इन्फ्लेमेशन होता है हीट की वजह से और पानी कम होने की वजह से। तो पानी जब नहीं होगा तो स्किन स्केली दिखेगी, फ्लेकी दिखेगी, थोड़ी सी उठी उठी सी दिखेगी, ऐसे लगेगा रफ रफ दाने 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 जैसे हो रहे हैं। दैट इज ड्राई स्किन। सिमिलरली बालों में भी होता है, बालों में भी यही प्रॉब्लम आती है। तो बालों को हम अलग से डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। स्किन में अगर ज़्यादा ऑयल है तो उसमें जो पिंपल्स का आउटब्रेक होता है वो अंदर के सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। अंदर स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिससे पसीना आता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जिससे कि नॉर्मल एक सीबम जिसको बोलते हैं ना, हल्का सा ऑयली सिक्रीशन आपकी स्किन पे रहता है। ड्राई स्किन में इतना नहीं होता, ऑयली में ज़्यादा होता है। तो ऑयली स्किन में पिंपल्स बनते इसीलिए कि सीबम जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है, ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज आ गई, उनका सिक्रीशन पूरा नहीं आया, तो ब्लॉकेज तो आनी है, ब्लॉकेज आई तो यहाँ मोटे मोटे पिंपल्स बहते हैं, उसको दबाओ तो अंदर से पस निकलता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी सिवियर टाइप ऑफ पिंपल्स, एक्ने। और जब ये फूटते हैं, फूटने के बाद ये दाग छोड़ देते हैं। तो जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन चेंज होता है, समर से विंटर्स में आते हैं तो आपका चेहरा थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब ठंड ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर जो आता है ब्लड सप्लाई से, जो ग्लो आता है वो सब कम हो जाता है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी कम होता है, साथ में आपका जो लस्टर है वो कम होता है, क्योंकि आपकी जो ड्राई स्किन है वो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जो ऑलरेडी ग्लो करते थे बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन, उनका ऑयल थोड़ा कम हो जाता है। तो जिन लोगों को ऑयली स्किन है उनके लिए विंटर्स बेटर रहते हैं। तो कौन सा मानसून बेटर है कि विंटर बेटर है कि समर बेटर है, डिपेंड्स अपॉन आपकी स्किन केयर क्या है, स्किन टाइप क्या है, और आप अपनी स्किन केयर कैसे कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्या करना चाहिए आपको अपनी स्किन केयर, जो मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, वो बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। अब वो प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? पहली बात तो फेस वॉश के बाद मैंने आपको टोनिंग बताई थी। टोनिंग बहुत जरूरी होती है स्किन की, जो कि जनरली रोज वाटर, गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आपको अपनी स्किन को हील करना है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, हीलिंग
हीलिंग स्किन की जरूरी है, क्योंकि आप पूरे टाइम बाहर रहते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोज अगर होता है तो आपकी स्किन होती है, आपके फेस होता है, तो उस पर आप विटामिन सी लगाइए। विटामिन सी लगाने के बाद आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर देखिए। मैं आपको अभी एक मॉइस्चराइजर दिखाती हूँ। ये है ग्लैम एफजी स्किन लोशन। ग्लैम एफजी स्किन लोशन में क्या है, इसमें मेनली ग्लाइकोलिक एसिड है। अब आपने सुना होगा कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड पील करेंगे, तो ये जो पील्स होते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएट करता है और ऊपर की स्किन निकाल देता है। लेकिन ये क्रीम ये नहीं करेगी, ये क्रीम आपकी डे केयर की है और आपकी रूटीन आपके घर के लिए। इट इज नॉट अ पील। पील सिर्फ डॉक्टर्स करते हैं, उसमें ज्यादा मात्रा में ग्लाइकोलिक एसिड होता है। तो इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और साथ में माइल्ड एक्सफोलिएशन के साथ आपकी स्किन को ग्लो कराएगा। सो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ साथ इसमें और क्या है, इसमें थोड़ा मिल्क है, इसमें थोड़ा लेमन है यानी कि नींबू है, इसमें थोड़ा सा शुगर भी है, एक्सट्रैक्ट है, इसमें थोड़ा ग्लिसरीन भी है और साथ में इसमें एक्वा भी है यानी कि पानी भी काफी ज्यादा है। तो अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊं, मैं इसको डेली यूज करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन टाइप ना ऑयली है ना ड्राई है, मेरी बीच की स्किन है। तो मैं इसको ऐसे पंप्स लेती हूँ, इस तरह से 2 पंप्स लिए और फिर मैं इसको अपने स्किन पे स्प्रेड करती हूँ। बिल्कुल भी ये कहीं भी ब्लॉचीनेस नहीं लाता। हल्की सी जलन हो सकती है अगर आप पहली बार लगा रहे हैं। कभी कभी अगर आपकी स्किन में ज़्यादा डैमेज हो रखा है तो ये हल्का सा जलन करा सकता है क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, बट ये बहुत अच्छा ग्लो लाता है और आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। मैं इसको मॉर्निंग में लगाती हूँ, इवनिंग में मैं कोई और मॉइस्चराइजर लगाती हूँ क्योंकि इवनिंग में मुझे ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगाना है, मुझे कुछ और अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए जो कि मेरी स्किन को अच्छे से ब्रीथ करा सके क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्रायर साइड में ज़्यादा है। तो ये हो गया ग्लैम एफजी स्किन लोशन जो कि हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है और एक बहुत अच्छा ग्लो लाता है आपकी स्किन पे। आप इसको जरूर यूज़ करिए। तो टोनर के बाद हमने बात करी विटामिन सी की, विटामिन सी के बाद हमने लगाया मॉइस्चराइजर। उसके बाद आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी ना भूलें। सनस्क्रीन आपकी स्किन टाइप के और आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग 30 या 50 SPF होना चाहिए। खाने में आप अपनी बैलेंस डाइट रखें। जितने भी ऑयली खाने होते हैं उनमें देखिए आपका ओलिव ऑयल होना चाहिए, कॉड लिवर ऑयल होना चाहिए और ये जो फैट फूड्स होते हैं, जो कन्फेक्शनरीज होती हैं, जो तली हुई चीजें ज्यादा होती है आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं, स्पेशली अगर आपको ऑयली स्किन है। विटामिन डी कहते हैं, विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपकी स्किन में अगर आप विटामिन डी से सप्लीमेंटेशन करते हैं और विटामिन ई अगर आप अलग से ले रहे हैं बिकॉज ऑफ फूड या फिर आप लोकल कोई क्रीम लगा रहे हैं विटामिन ई से युक्त, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो हो गई होम रेमेडीज। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन में आप सबसे पहले तो फेस वॉश कोई ऐसा रखिए जो कि थोड़ा सा हार्श हो, जो कि आपके ऑयल को निकाल सके। फॉर एग्जांपल जिसमें लेमन है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक साबुन आता था लिरिल को भी हम फेस पे यूज करते थे, स्पेशली उन लोगों को जिनको ऑयल ज्यादा निकलता है। या फिर आजकल मेन के फेस वॉश बहुत सारे आते हैं, एक्ने क्योर, पिंपल क्योर फेस वॉशेज आते हैं, थोड़े हार्श होते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगाना है नॉट ग्लाइकोलिक एसिड, आपको लगाना है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से क्या होगा, आपकी टोनिंग होगी। आप गुलाब जल के बाद उसको लगा सकते हैं या गुलाब जल को अवॉइड करके सिंपली आप टोनिंग अपनी सैलिसिलिक एसिड से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा सोल्यूशन। ये है सेम कंपनी का ग्लैम एफजी स्किन क्योर मिस्ट। ग्लैम एफजी जो मैंने पहले दिखाया था वो तो था ग्लाइकोलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड और ये मिस्ट है। इट इज नॉट अ लोशन, इट इज अ स्प्रे। तो आप इस तरह से अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी फेस जो है मेरे पे ऑलरेडी ग्लाइकोलिक एसिड लगा हुआ है, प्लस मेरे स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है आप इसको सुबह और रात यानी कि सोने से पहले फेस वॉश करके वापस से लगाएं। और उसके ऊपर अगर आपको ड्राइनेस लग रही है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड आपकी ड्राइनेस कराएगा क्योंकि आपके ऑयल को कम करना है, उसके ऊपर आप कोई माइल्ड सा मॉइस्चराइजर या फिर रेटिनॉल की क्रीम लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए दोनों एक ही कंपनी के हैं। कंपनी बहुत अच्छी है और मैं पिछले 6 महीने से खुद पे भी यूज कर रही हूँ, अपने डॉटर को भी दे रही हूँ, अपने पेशेंट्स को भी दे रही हूँ। रिजल्ट्स बहुत अच्छे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अभी इनके प्रोडक्ट्स किसी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे नहीं है, तो इनको खरीदने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसको उस नंबर पे मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा क्योंकि ये नंबर्स कंपनी के हमेशा साइलेंट रहते हैं। इस कंपनी से कोई ना कोई बंदा आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको पूछेंगे आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, आप कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से कुरियर चार्जेस आपसे लेके आपके घर पे ये सामान पहुंच जाएगा। तो यूज करिए और मुझे बताइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरे से पूछें कि कितना टाइम लगेगा, 2 हफ्ते दीजिए अपनी स्किन को एडजस्ट करने के लिए। कोई भी नया क्लाइमेटिक चेंज आता है तो 2 हफ्ते लगते हैं स्किन को वापस उसमें अडेप्ट करने के लिए। और कोई भी अगर आप प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं तो 2-3 हफ्ते बाद ही उसका रिजल्ट आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हॉट वाटर बाथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज्यादा हॉट वाटर किसी भी स्किन के लिए, बाल के लिए अच्छा नहीं है। तो आप हॉट शावर्स अवॉइड करें, ल्यूक वार्म वाटर से नहाएं, यानी कि टेम्परेचर ऐसा रखें जो कि आपकी बॉडी से मैच करे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको अच्छी नई टिप्स देती रहती हूँ हमेशा। और हाँ, अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, भले ही वो गायनिक प्रॉब्लम हो या वो स्किन प्रॉब्लम हो, हेयर प्रॉब्लम हो, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, तो आपका कंसल्टेशन बुक हो जाएगा। या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली बुक कंसल्टेशन पे डॉक्टर सोनल पे क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।